हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल P2H कॉन्सेप्ट क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में पिछले वर्षों पर आधारित अकाउंट्स के अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो आने वाले एग्जाम असिस्टेंट अकाउंटेंट के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। प्रश्न नंबर 1, सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में कितने लेजर या बुक बनाए जाते हैं? आपके ऑप्शन हैं 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। जो सेल्फ बैलेंसिंग लेजर होता है उसमें 3 लेजर या बुक बनाए जाते हैं। सेल्फ बैलेंसिंग लेजर में 3 प्रकार के लेजर बुक बनाए जाते हैं। पहला होता है हमारा डेटर लेजर बुक, इसे सेल्स लेजर और कस्टमर लेजर भी कहते हैं। इसमें क्रेडिट सेल्स की एंट्री की जाती है। जो हमारा दूसरा लेजर है वो हमारा क्रेडिटर लेजर, इसे परचेज लेजर और सप्लाई लेजर भी कहते हैं। इसमें क्रेडिट परचेज की एंट्री की जाती है। और हमारा तीसरा जो लेजर है उसे कहते हैं जनरल लेजर, इसे नॉमिनल लेजर भी कहते हैं। इसमें बाकी बची हुई सभी एंट्री की जाती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। प्रश्न नंबर 2 है हमारा ट्रेड रिसीवेबल है। ऑप्शन है आपके करंट लायबिलिटीज़, कंटीजेंट लायबिलिटीज़, फिक्स असेट्स या करंट असेट्स। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, करंट असेट्स। तो हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल होता है वो हमारा करंट असेट्स होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है हमारा क्रेडिट नोट किसके लिए इशू किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है सेल्स, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न या परचेज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सेल्स रिटर्न। तो जो क्रेडिट नोट है हमारे वो सेल्स रिटर्न के लिए इशू किए जाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है निम्न में से कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपके ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स, रेंट ऑफ अ फैक्ट्री, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन या परचेज ऑफ गुड्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। तो जान लेते हैं कि हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। हमारे जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। जो हमारे एक्सपेंडिचर हैं वो हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक रेवेन्यू और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जिसमें जो बेनिफिट होता है, हमें जो बेनिफिट होता है वो एक साल के ड्यूरेशन के लिए होते हैं। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें जो हमें बेनिफिट मिलता है वो एक साल से अधिक के लिए होता है। तो यही फ़र्क है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। प्रश्न नंबर 5, बिल की मैच्योरिटी के दौरान कितने दिन का ग्रेस दिया जाता है? आपके ऑप्शन है 3, 1, 2, 4। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3। कभी कभी इस प्रकार के प्रश्न भी एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है निम्न में से कैपिटल रिसीप्ट है। ऑप्शन है आपके सेल्स गुड्स, रिसीप्ट फ्रॉम डेटर्स, सेल मशीनरी या सेल स्टॉक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, सेल्स मशीनरी। कैपिटल रिसीप्ट, एनी रिसीप्ट विच आर नॉट द पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज कॉल्ड कैपिटल रिसीप्ट। यानी कि ऐसी कोई सी भी रिसीप्ट जो हमारी डे टू डे एक्टिविटी का पार्ट नहीं है वो कैपिटल रिसीप्ट में होती हैं। एग्जाम्पल है जैसे किसी कोई मशीन को सेल करने, प्लांट को सेल करना हो या कोई फर्नीचर हम बेच रहे हैं, तो उनसे जो प्राप्त हमारे इनकम होगी वो हमारी कैपिटल रिसीप्ट मानी जाएगी। रेवेन्यू रिसीप्ट होती है हमारी एनी रिसीप्ट विच आर द पार्ट ऑफ डे टू डे एक्टिविटीज कॉल्ड रेवेन्यू रिसीप्ट। एग्जाम्पल है इसके सेल्स ऑफ गुड्स एंड स्टॉक ईटीसी। यानी कि ऐसी कोई सी भी रिसीप्ट जो हमें डे टू डे एक्टिविटी करने पर मिलती है उसे हम रेवेन्यू रिसीप्ट कहते हैं। जैसे यदि हम माल बेचेंगे तो वो हमारी डे टू डे एक्टिविटीज कहलाएगी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 7, 15/8/2022 को ए ने बी पर 3 महीने के लिए 20,000 रुपये का बिल बनाया। 18 नवंबर को अचानक छुट्टी थी, बिल की परिपक्वता तिथि होगी। ऑप्शन है आपके 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर या 15 नवंबर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, 19 नवंबर। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि 18 नवंबर को अचानक छुट्टी, यानी कि जब भी हमारा सडन हॉलीडे होता है वहाँ जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे होता है वही हमारी मैच्योरिटी डे मानी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8, निम्न में से क्या बिल ऑफ एक्सचेंज की विशेषता नहीं है? ऑप्शन है आपके इट शुड बी इन राइटिंग, इट मस्ट नॉट कंटेन एन ऑर्डर, टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी, इट मस्ट बी डेटेड और साइंड। तो जो पहली है इट मस्ट बी रिटन,
तो बिल ऑफ एक्सचेंज रिटर्न में होना चाहिए, ये ठीक है, ये विशेषता है। इट मस्ट नॉट कंटेन एन ऑर्डर, तो जो हमारे क्या कहते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर कंटेन होना चाहिए, इसमें लिखा है कि इट मस्ट नॉट कंटेन एन ऑर्डर, तो ये गलत हो गया, इसलिए ये हमारी विशेषता नहीं है। और टू पे सर्टेन ऑफ सम ऑफ मनी, तो ये भी हमारी एक विशेषता मानी जाती है। और इट मस्ट बी डेटेड और साइंड, तो बिल ऑफ एक्सचेंज साइंड भी होना चाहिए और डेटेड भी होना चाहिए, उस पर डेट भी होनी चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। तो प्रश्न नंबर 9 है, निम्न में से क्लरिकल एरर्स का प्रकार नहीं है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए एरर ऑफ ओमिशन, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल या कंपनसेटिंग एरर्स। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। तो जो क्लरिकल एरर्स होती हैं वो हमारी एरर ऑफ ओमिशन होती है, कमीशन होती है और कंपनसेटिंग एरर्स, ये तीनों एरर्स को हम क्लरिकल एरर्स मानते हैं। बाकी एरर ऑफ प्रिंसिपल क्लरिकल एरर का पार्ट नहीं है। तो प्रश्न नंबर 10 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आपके ऑप्शन है, लाइबिलिटीज इक्वल टू कैपिटल प्लस असेट्स, या कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, या कैपिटल इक्वल टू असेट्स प्लस लाइबिलिटीज, या असेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2, कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 11, 3 कॉलम कैशबुक रिकॉर्ड्स, या 3 कॉलम जो कैशबुक होती है उसमें किन चीज़ों को रिकॉर्ड किया जाता है। आपकी ऑप्शन है, ओनली कैश ट्रांजैक्शन, यानी कि केवल लेखा संबंधी ट्रांजैक्शन को, कैश परचेज एंड कैश सेल्स को, या कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शंस को, या ऑल ट्रांजैक्शन को। तो जो 3 कॉलम कैशबुक होती है उसमें हम कैश बैंक एंड डिस्काउंट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। प्रश्न नंबर 12 है, ऑन 1/9/2022, यानी कि 1/9/2022 को एक्स ने वाई को एक बिल लिखा फॉर 30 डेज आफ्टर साइट, जिसे वाई ने 8/9/2022 को एक्सेप्ट किया। तो बिल की मैच्योरिटी डेट क्या होगी? ठीक है, 4 अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022, 8 अक्टूबर 2022 या 11 अक्टूबर 2022। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन नंबर 4, 11 अक्टूबर 2022। यानी कि इसमें एक टर्म है आफ्टर साइट। जब भी इस टर्म को आप प्रश्न में देखें, जब भी कोई व्यक्ति आफ्टर साइट वाले बिल को एक्सेप्ट करेगा, जिस डेट को उसने एक्सेप्ट किया है वहाँ से वो डेज काउंट किए जाएंगे। इसीलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 11 अक्टूबर 2022। तो चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रोमिसरी नोट शुड बी साइंड बाई, ऑप्शन है आपके ड्रॉअर, प्रोमिसर, पेई, ड्रॉई। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 2, प्रोमिसर। तो जो प्रोमिसरी नोट होता है हमारा, उस पर हमेशा प्रोमिसर के साइन होने चाहिए। प्रश्न नंबर 14 है, ऑडिट शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सुनना, यानी कि टू लिसन। आपके ऑप्शन है ऑडिटर, ऑडियो, ऑडिरे या ऑडिटी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, ऑडिरे। तो जो ऑडिट शब्द है हमारा वो ऑडिरे शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है सुनना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 15 है, बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, बाउचर्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन या बाउचिंग। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बाउचिंग। तो जो ऑडिटिंग की जो बैकबोन है वो हमारी बाउचिंग कहलाती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।